बदकिस्मती ये है कि जो सिस्टम का लाडला है, जिसने सारी उम्र अमीरियत को परवान चढ़ाया है, वही कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। लिहाजा ये तो सिस्टम का हिस्सा है। जमहूरी लोग तो इन्हीं लोगों की वजह से जेलों में पड़े हैं। लिहाजा सिस्टम तब बनेगा जो हक सच आवाज कहने वाले जो जेलों में पड़े हैं, जो कम से कम 1200-1300 का ये दिन जेलों में पड़े हैं, जो जेल में इमरान खान पड़ा है। सिस्टम तो वो है, ये तो यजीद की तरह वही दरबारी लोग हैं जो हर जुल्म का साथ दे रहे, हर आमिर का साथ दे रहे। लिहाजा इन लोगों की वजह से जमहूरियत तबाह हुई है। यहाँ पे पाकिस्तान को दलदल में फंसाया गया है। यही लोग अगर ये जर्नल चला जाता है तो दूसरे जर्नल का साथ देते हैं। ये अमरीयत का साथी है। इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए, अपने मफादात के लिए सियासत की है। लिहाजा हक सच कहने वाला, जो अवाम की नुमाइंदगी करने वाला, पाकिस्तान में आईन व कानून की हुक्मरानी लाने वाला, वो जेल में पड़ा है। अगर ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इशू ख़त्म हो, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे पाकिस्तान दलदल में न फंसे और ये जमहूरी ट्रैक पे चले, तो इसके लिए जाए आप माफ़ी मांगे उनसे। जो जेल में पड़ा है वो मलंग बंदा है, माफ़ कर देगा, लेकिन इसके बगैर न तो जमहूरियत चलने वाली है, न पाकिस्तान ये चला सकते हैं। जिस तरह ये प्रोपेगंडे करते थे, 145 पे ये शोर मचाते थे कि यहाँ पे जो है ना पेट्रोल महंगा है, महंगाई है, लिहाजा वो पेट्रोल डीजल कहाँ पे पहुँच गए? इन्हीं लोगों की करतूतों की वजह से। अब ये देखिए कि 11-11 अरब की जो जहाज़ें खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो खरीदते हैं, और दूसरी तरफ किफ़ायत शारी की बातें करते हैं। तो लिहाजा मुल्क में ड्रामे हो रहे हैं। आवाम उठ खड़े हो, आपका एक ही नुमाइंदा है, वो इमरान खान। अगर इमरान जेल में रहा तो पाकिस्तान की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी और अवाम की भी। अगर निकल गया तो पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा और अवाम को भी कुछ मिलेगा। जिसको किसी से गिला है वो जाके हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन खान की कास के लिए कोई ना निकला तो वो पार्टी में नहीं रहेगा। 16 महीने पहले की बात है कि जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त बाहर के फैसले और अंदर के फैसलों में तजाद था। तो उस वक्त जब मैंने पूछा कि यहाँ पे अलायंस के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे असद केसर और दीगर आलम मौलाना से मिलते थे, तो मैंने पूछा कि क्या है। उसने कहा कि मैं ये हिदायत देता हूँ कि रेगिंग पे 3 पार्टियों के अलावा, नून लीग MQM और पीपल पार्टी के अलावा किसी के साथ भी आप एहतिजाज, जलसा जुलूस कर सकते हो रेगिंग पे। इसके अलावा किसी भी पार्टी के साथ किसी इशू पे इत्तेहाद नहीं कर सकते। दूसरी, जब मैं कहता हूँ वो बाहर नहीं होता, लिहाजा पार्टी मेरी बात नहीं मान रही। तो इसके बाद मैंने मिलना था उसे। अगर वो मुझे बताते कि मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी है और बाहर कुछ और है, तो हम उसके खिलाफ निकल पड़ते। अब भी मेरा वही इरादा है, जैसी मेरी मुलाकात होती है और खान के इंस्ट्रक्शन पे कोई भी अमल नहीं करेगा तो पार्टी उनके खिलाफ जाएगी। ये इन्होंने पूरी इसी तनख्वाह पे काम करना है। इनका किरदार सबको पता है। जब हक सच पे जेल नहीं जा सकता, जो हक सच पे कड़ा नहीं हो सकता, जब 26वीं आईनी तरमीम पे वो बिक सकता है, जब 27वीं आईनी तरमीम पास कर सकता है, इसकी किसी भी बात पे अवाम ने कोई ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सिस्टम फिर अपने पास लेके आने वाले हैं और कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा अवाम को धोखा देने वाली बातें हैं। एक साथ हुकूमत पे है, एक पेज पे है, वही बजट पास करे 2 साथ मिल के। लिहाजा इन लोगों पे अवाम का इत्तेमाद ख़त्म हो चुका है। बातों से नहीं, अमल से होगा। तो यही बात है कि वहाँ पे कत्लेआम और लोग कश्मीरियों पे एहतिजाज पे बैठे थे, तो वहाँ पे इलेक्शन कहाँ, दीगर हल्कों से, पिंडी और इस्लामाबाद से लोग लेके गए, वहाँ पे वोट डाला गया है। लिहाजा वहाँ पे तो अवाम नहीं निकले। अगर उल्टी की गेंद थी उसकी तो पहले से शुरू हुई है। वो तो इदारों की गोद में बैठे हैं, लेकिन इनकी क्या पोजीशन है? इन लोगों ने तो वही उन्हीं इसी की गोद में बैठना है, वही किसी कहानियाँ करने हैं। लिहाजा ये दोनों जो है ना इक़्तिदार के लिए पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अगर दहशतगर्दी है तो इसकी जिम्मेवार ये रियासत है, क्योंकि रियासत तो इसकी माल और सर की तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार है। तो लिहाजा वो इक़दामात करे, वो पॉलिसी बनाए, उन आवाम को साथ में लाए जो नज़रअंदाज है या जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, या वसाइल में अगर कमी की वजह से कोई उठ के अपना हक मांगता है तो उनको साथ बैठा के उनको राज़ी करे, उनको हक दे। इसमें क्या है, सारे पाकिस्तानी है, एक नारा लगाने वाला है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो सूबों पे किसी का भी एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये लीडरशिप बना रहे, अपने लोग ये लोग डिवाइड कर रहे हैं।
اگر عوام کے لیے چاہتے ہیں تو عوام کو تو پہلے آئین و قانون کی حکمرانی دے, یہ واپس جائے اپنے بیرکوں میں, وہ قانون نہ توڑے تو تبھی ہم مانیں گے. اگر یہ صوبے بناتے ہیں, اس میں اپنا ٹولے بناتے ہیں, اپنے لوگوں کو اس میں چون کے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, تو ایسے صوبے کسی کو منظور ہوگا؟ لہذا صوبوں پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے, اگر ہے تو ان کے کردار پہ ہے. کشمیری پاکستان کا وہ خطہ ہے کشمیر کہ وہ بالکل جغرافیائی اہمیت رکھتے ہیں, وہ ہمارا شہراگ ہے. اور کل تک جب ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا شہراگ ہے اور یہ بنے گا پاکستان, تو اس پہ گولی چلانا نامناسب بات ہے. وہاں پہ ظلم و قتل عام کی میں کل عام مخالفت کرتا ہوں, اور کشمیری وہاں کی پاکستانی ہے اور پاکستان کے لیے وہ کردار ادا کرنے والے ہیں.